न्यूज इनसाइडर पर ब्लैक मेलिंग का आरोप लगाने वाले करनाल के डीएफएससी निशांत राठी अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। द न्यूज इनसाइडर की आरटीआई पर उन्होंने कोई सकारात्मक संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जब द न्यूज इनसाइडर ने प्रथम अपीलीय अधिकारी पर आरटीआई को लेकर अपील की तो अब निशांत राठी को प्रथम अपीलीय अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि इन आरटीआई पर 7 दिन के अंदर अंदर द न्यूज इनसाइडर को जानकारी दी जाए और इसके साथ ही 18 जनवरी को डीएफएससी को निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग ने चंडीगढ़ तलब किया है। हमने डीएफएससी से सिर्फ यह जानकारी मांगी थी कि जय हनुमान राइस मिल और एसएस फूड इन दोनों राइस मिल को डीएफएससी विभाग ने सील कर दिया है क्योंकि इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो धान लिया था और उसकी मिलिंग करके चावल को सरकार को वापस करना था, वह चावल यह मिल संचालक वापस नहीं कर पाए। लिहाजा डीएफएससी विभाग ने इन दोनों राइस मिल को सील कर दिया। हमने यह जानकारी मांगी थी कि क्यों इन दोनों राइस मिलों को जिला मिलिंग कमेटी द्वारा तय मात्रा से अधिक मात्रा में धान दिया गया। जाहिर सी बात है कि इन मिलर्स को तय कोटे से तय मात्रा से ज़्यादा धान दिया गया और उन्हें पूरा मौका दिया गया कि वह सरकारी धान में गड़बड़ी करें, और जब उन्होंने गड़बड़ी कर ली और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया तो डीएफएससी विभाग ने इन दोनों राइस मिल को सील कर दिया। यह बात समझ में आती है, लेकिन जिन इंस्पेक्टरों ने इन राइस मिलर्स को ज़्यादा धान दिया उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब डीएफएससी निशांत राठी ने करनाल में ज्वाइन किया था तो इन मिल का निरीक्षण किया था और तब यह दावा किया गया था कि इन मिलों में जितनी धान अलॉट की गई है उसका स्टॉक पर्याप्त है। फिर अचानक कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे स्टॉक कम हो गया और मिल को सील करने की नौबत आ गई। यही सवाल द न्यूज इनसाइडर ने जब निशांत राठी के सामने उठाया तो उन्होंने जवाब देने की बजाय सीधे सीधे द न्यूज इनसाइडर पर ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाना शुरू कर दिया। बहरहाल इस मामले को लेकर जब हमने आरटीआई लगाई तो अब आरटीआई का भी डीएफएससी के पास कोई जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है कि वह या तो जवाब दे नहीं रहे या उनके पास जवाब नहीं है, और यदि कोई जवाब है तो वह उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है और इसीलिए वह इस जवाब को देने से बच रहे हैं। द न्यूज इनसाइडर ने डीएफएससी विभाग में चल रही गड़बड़ियों को लेकर एक और आरटीआई लगाई थी। मोदीपुर में धान के खरीद सीजन में एक मंडी यकायक खोल दी जाती है और फिर यकायक उस मंडी को बंद कर दिया जाता है। द न्यूज इनसाइडर ने सवाल किया था कि यह मंडी किसके निर्देश पर खोली गई और किसके निर्देश पर बंद की गई। इस मंडी को खोलने और इसे बंद करने की प्रक्रिया की पूरी फाइल दी जाए ताकि पता लगे कि क्या इसमें कोई गड़बड़ी हुई है या कि यह चूक थी या लापरवाही थी या अनायास ही कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी और जिस वजह से मंडी को खोलने और बंद करने की कार्रवाई की गई। लेकिन डीएफएससी विभाग की ओर से इसकी भी जानकारी नहीं दी गई। डीएफएससी विभाग में एक और आरटीआई समीर वशिष्ठ इंस्पेक्टर के जानकारी के लिए लगाई गई थी, लेकिन डीएफएससी विभाग ने इसकी भी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। जब हमने प्रथम अपीलीय अधिकारी पर अपील की तो अब हमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह चिट्ठी लिखी है कि डीएफएससी निशांत राठी को निर्देशित करते हुए उन्होंने हमें बताया कि निशांत राठी को 7 दिन के अंदर अंदर सूचना देने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक 7 दिन पूरे हो गए और हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। इससे यह भी लग रहा है कि डीएफएससी विभाग सूचना देना नहीं चाह रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं क्योंकि धान और गेहूं के सीजन में कई स्तर पर भारी अनियमितताएं होती हैं और इस बार तो अनियमितताओं की सारी हद भी पार हो गई क्योंकि इस बार भी बहुत से राइस मिलरों को जिला मिलिंग कमेटी द्वारा तय मात्रा से ज़्यादा मात्रा में धान दिया गया है, वह भी तब जब सरकार ने इस बार धान खरीद का सिस्टम एक पोर्टल सिस्टम में बनाया था। इसके बाद भी खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से धान खरीद में पारदर्शिता नहीं बरती गई।
इन मामलों पर हम लगातार यूं ही नज़र बनाए रखेंगे और समय समय पर मामलों को उठाते रहेंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद।